Mahadev. Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my Dev Deepavali series. तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट इस साल देव दीपावली पे मैंने एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने देव दीपावली से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आप लोगों को देने की कोशिश की थी। पूरा गाइड बनाया था आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी इस फेस्टिवल को, काशी के इस ग्रैंड महोत्सव को अच्छे से एंजॉय कर सको, अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। तो दिस इज़ द फाइनल एपिसोड फ्रॉम माय देव दीपावली सीरीज़ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस साल हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की बनारस की देव दीपावली। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने घाट वॉक की शुरुआत की राजघाट से। राजघाट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा क्योंकि वैसे तो पिछली बार का एक्सपीरियंस लेके मैं इस बार भी बहुत जल्दी अपने घर से निकल गई थी। मैं दोपहर के 3 बजे ही निकल गई थी, बट फिर भी मैं ट्रैफिक में फंस गई क्योंकि जिस रूट से मैं आती हूँ उस रूट से आने वाले थे हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, और उसकी वजह से पूरा रूट बंद कर दिया गया था। ऑटोज़ नहीं चल रहे थे, कुछ भी कन्वेंस नहीं मिल रहा था और सारे रूट बंद होने की वजह से मैं बहुत बुरे ट्रैफिक में फंस गई थी। और जैसे तैसे रास्ते में ही अपना टोटो ड्रॉप करके मैं घाट तक वॉक करके पहुंची और आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका था, घाटों पे दिए जल चुके थे, हम राजघाट पहुंच चुके थे और घाट बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और जो कि आज कार्तिक पूर्णिमा की शुभ घड़ी है तो बनारस के घाटों की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ आज के चंद्रमा का दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि आज हमारे चंद्रदेव की भी अलौकिक छवि हमें देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो कि घाट पे कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी ऑलरेडी। वैसे तो हमारा प्लान था नमो घाट कवर करने जाने का भी, बट जो कि मैं लेट हो गई थी इसकी वजह से हम नमो घाट नहीं जा पाए थे और हमने सोचा कि अब जब राजघाट हमने कवर कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें हर घाट पे एक अलग टाइप की डेकोरेशन देखने को मिल रही थी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस खूबसूरती से सजाए गए थे बनारस के घाट देव दीपावली वाले दिन। हर साल की तरह इस साल भी बनारस के घाटों को दियों की रोशनी से सजा दिया गया था। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा होता है, बहुत ही अलौकिक होता है जिसको देखना अपने आप में खुशकिस्मती होती है क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को बनारस में रह के भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई इस उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और कुछ लोग तो प्लान करके भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस उत्सव में भाग ले पाई, काशी की देव दीपावली का हिस्सा बन पाई। और जिस तरफ आप देखोगे उस तरफ आपको दियों की रोशनी, लाइटिंग, सारी डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी आज के दिन बनारस के घाटों पर। सफ़र की शुरुआत तो काफ़ी सुनहरी लग रही थी, काफ़ी जगमगाती हुई लग रही थी, रौनक से भरी हुई लग रही थी, बट सफ़र में आगे क्या होने वाला था वो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था और जिसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे के चैलेंजेस के बारे में बताएंगे। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इस बार की देव दीपावली बहुत ही अलग थी और मैंने खुद से भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ होगा। वैसे तो हम राजघाट से कुछ ही दूर बढ़े थे जब हमें अचानक से फायरवर्क शो की आवाज़ सुनाई दी जो नमो घाट पे हो रहा था और हमने उसे भी अपने कैमरे में कैद कर लिया।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले के वीडियोस में बताया ही था कि हर घाट पे कुछ अलग ही रौनक देखने मिलती है, हर घाट पे कुछ अलग हो रहा होता है। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में भी कि हर घाट की एक अलग ही रौनक थी। किसी घाट पे फायरवर्क शो हो रहा था, किसी घाट पे दियों से घाटों को सजाया जा रहा था, किसी घाट पे लाइटिंग डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी, कहीं पे कल्चरल प्रोग्राम्स रखे गए थे। तो हर घाट पे अलग अलग तरह के इवेंट हमें देखने को मिले और जहाँ जितना पॉसिबल हुआ हमने इस त्यौहार में सम्मिलित होने की कोशिश करी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को भी सजेस्ट किया था कि देव दीपावली त्यौहार है हमारे देवों का काशी में स्वागत करने का, जो हम दीप जला के करते हैं। तो जहाँ मुझे मौका मिला, जितना मौका मिला, मैंने अपने काशी के घाटों को दियों से सजाने की कोशिश करी और इसमें जो आनंद आता है वो आनंद किसी और चीज़ में नहीं आता। तो वैसे तो एक घाट से दूसरे घाट जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि घाट इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मन हो रहा था कि बस बैठकर यहीं पर इस उत्सव का आनंद लिया जाए। बट जो कि हमारी मंजिल थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो हमें आगे बढ़ना पड़ा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमें भीड़ और भी ज़्यादा मिल रही थी और हमारे लिए ये जर्नी और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनते जा रही थी। क्योंकि कुछ घाट तो ऐसे थे जहां हम लिटरली शूट भी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और वहां पे शूटिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और घाट्स को एक्सप्लोर करते करते अब हम पहुंच गए थे बनारस के एक और फेमस घाट पे, जो कि है बनारस का गाय घाट। तो गाय घाट पे भी आपको हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, बिकॉज इसके भी बहुत सारे कारण हैं। यहाँ से आपको शेयरिंग बोट भी मिल जाती है, रोड से भी ये घाट ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल्स भी बहुत ज़्यादा इस घाट पे आना पसंद करते हैं। तो गाय घाट पे आपको हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो जिस टाइम तक हम गाय घाट पे पहुँचे थे, ये वक्त था गंगा आरती का। और देव दीपावली हो या अन्य कोई भी दिन हो, गंगा आरती समय अनुसार ही की जाती है। तो इस वक्त भी गाय घाट पे गंगा आरती हो रही थी और बहुत मन हो रहा था कि रुककर उस आरती में सम्मिलित हो सके, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। लिटरली यहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, हम पूरा भीड़ से घिर चुके थे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाए और आरती को भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट घाट की तरफ। और गाय घाट पे ही आपको ये महादेव की मंदिर देखने को मिलती है, जिनका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होता है। और हर साल यहाँ पे महादेव के मंदिर के साथ साथ में एक और झांकी बनाई जाती है। पिछले साल कृष्ण जी की झांकी बनी थी, इस बार महादेव की ही झांकी बनाई गई थी। तो वो भी गाय घाट का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। तो गाय घाट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था पंचगंगा घाट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचगंगा घाट वही घाट है जहां से काशी के देव दीपावली की शुरुआत हुई थी। और वहां कार्तिक के महीने में होता है दीपदान, जिसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्टेड है। तो अगर आप चाहो तो उसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो उस वीडियो को देखकर। तो हर साल मेरी कोशिश रहती है कि मैं पंचगंगा घाट तो ज़रूर कवर करूँ देव दीपावली वाले दिन।
सो अब हम पहुंच चुके थे बनारस के एक और फेमस घाट पे, जो कि है पंचगंगा घाट, जिसको हम पंचगंगा तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। यही वो घाट है जहां कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान किया जाता है। और आप देख सकते हो कि इस घाट को कितनी खूबसूरती से सजाया जाता है देव दीपावली के दिन। इस घाट पे आपको कई सारी रंगोलियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत रंगोलियाँ यहाँ बनाई गई थी और हर सीढ़ी से लेके हर रास्ते को दीपों से सजा दिया गया था। आप देख सकते हो कितने सारे दियों से इस घाट को रोशन कर दिया गया है। बट साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा पतला है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने का रास्ता कुछ ज़्यादा ही पतला लग रहा था देव दीपावली के दिन, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बहुत दिक्कत आ रही थी एक घाट से दूसरे घाट पे जाने में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ घाटों की तो हम शूटिंग भी नहीं कर पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और वो यही घाट थे। शुरुआत हुई थी गाय घाट से, और गाय घाट से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक हमें बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ना हम शूट कर पा रहे थे, ना हम सही से वॉक कर पा रहे थे, और ना ही जो कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जा रहे थे को हम एंजॉय कर पा रहे थे, क्योंकि घाटों पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ देखने को मिल रही थी और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था हर घाट पे, जिसकी वजह से एक दूसरे की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। और घाटों पे जैमर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से आप मोबाइल से भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा था अपने पूरे ग्रुप के साथ साथ चलना और इस भीड़ में जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुँचना। हमारी मंजिल थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि हमें देखना था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे होने वाला फायरवर्क शो। वैसे तो हम लोग ऑन टाइम पहुंच गए थे एक लोकेशन पे जहां से हमने फायरवर्क शो देखा, बट इसमें भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एंड मोमेंट पर ही इन लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सारे गेट से एंट्री रोक दी थी। किसी भी गेट से एंट्री नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम कॉरिडोर में प्रवेश नहीं कर पाए थे। और हमें एंड मोमेंट पे इतनी प्रॉब्लम आई वो लोकेशन सेलेक्ट करने में जिसको हम क्रॉस करके आए थे, क्योंकि हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ये फायरवर्क शो देखना था और हम वापस भी नहीं जा सकते थे, ना ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो हमने जैसे तैसे अपने लिए एक स्पॉट निकाला जहां से हम फायरवर्क शो देख पाए। महादेव की कुछ ऐसी कृपा हुई कि इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी हम लोग ऑन टाइम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पे, जहां से हम देखने वाले थे देव दीपावली का फायरवर्क शो। तो ये तो एक छोटी सी झलक थी फायरवर्क शो की। अगर आप पूरा फायरवर्क शो देखना चाहते हो तो उसका ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो फायरवर्क शो देखने के बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद हमें प्रवेश मिला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जहाँ आप देख सकते हो कि लाखों की भीड़ हमें एक साथ देखने को मिल रही थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा भव्य किया गया था कॉरिडोर का, बहुत खूबसूरत लग रहा था पूरा कॉरिडोर। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पूरा कॉरिडोर अच्छे से कवर करूँगी, बाबा का दर्शन करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कॉरिडोर में, इतने ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ पर आ चुके थे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस भीड़ में दर्शन करना। तो हमने सोचा कि किसी और दिन बाबा के दर्शन प्राप्त करेंगे। बट खुशकिस्मती तो ये थी कि हमें कॉरिडोर में एंट्री मिल गई थी और एटलीस्ट हमने कॉरिडोर की डेकोरेशन देखा जो बहुत ही भव्य किया गया था। बाहर से भी बाबा का दरबार बहुत ही अलौकिक लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाबा का दरबार सजाया गया था देव दीपावली वाले दिन। तो आप देख सकते हो कि पूरा घाट लोगों से भरा हुआ है, दूर दूर से लोग आए थे देव दीपावली में हिस्सा लेने।
पर सच बताऊं तो बीइंग अ बनारसी हमारे लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी अपने ही त्यौहार को मनाने की। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। मतलब ऑफ कोर्स हम इसमें भागीदारी तो कर रहे थे, बट जिस तरह हमें पहले फील होता था, लाइक बहुत सुकून भरा ये दिन होता था। हम अपने घाटों को सजाते थे दियों से, घाटों पर टाइम स्पेंड करते थे, नौका विहार करते थे, अपनी पूरी फैमिली के साथ आते थे देव दीपावली की डेकोरेशन देखने। वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। लिटरली इतनी भीड़ में मैं अपनी फैमिली को लेकर तो बिल्कुल नहीं आई थी। मेरी फैमिली अलग आई थी, वो एक घाट पर ही थी जहाँ पे मतलब भीड़ कम थी, और वहीं पर उन लोगों ने थोड़ा सा दीपोत्सव में पार्टिसिपेट किया और वो वापस चले गए। क्योंकि इतनी भीड़ में सबका आना मैं भी नहीं किसी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास पैदल चलने की कैपेसिटी हो और आप इतनी भीड़ में परेशान नहीं होते हो, तभी आप आओ और तभी आप इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल था। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी इस बार, और काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने को, बट किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। बट ओवरऑल आई फील वेरी लकी कि मैं इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके भी देव दीपावली के उत्सव में भागीदारी निभा सकी। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।